दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसने दिल्ली में आतंक मचा रखा था। वो लोगों के सर काट के उन्हें नदी में फेंका करता था और लाश को तिहाड़ जेल के सामने रख के पुलिस वालों को चुनौती दिया करता था कि दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। तो दोस्तों मेरा नाम है मोहित और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का जीएस क्रैकर पर। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वक्त था 20 अक्टूबर 2006 का। सुबह सुबह का वक्त था, लोग अपनी दिनचर्या फॉलो कर रहे थे। लेकिन तभी एक फोन की घंटी बजती है हरिनगर थाने में। जो कॉलर था उसने बोला कि मैंने एक लाश रखी है तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर। अगर तुम में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वहां एक बंधी हुई लाश दिखी जिसका सर गायब था, यानी उसको सर से काट के उस लाश को वहां रखा गया था। उसके साथ एक चिट्ठी भी दिखाई दी। वो चिट्ठी पुलिस वालों को चुनौती देने के लिए थी। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, वो पुलिस वालों को चुनौती दिया करता था कि अगर तुम्हारे पास दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। हाँ, ये खून मैंने किया है। इसके 6 महीने बाद अप्रैल 2007 में यह हादसा फिर से दोहराया गया। फिर से तिहाड़ जेल के सामने एक और लाश रखी गई। उसी तरह उसका सर कलम था, हाथ पैर गायब थे और साथ में एक चिट्ठी भी शामिल थी। उस चिट्ठी में भी यही लिखा था कि अगर दम है तो पकड़ लो, मैं तुम्हारा जीजा, तुम्हारा बाप। सीसी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश चालू की, लेकिन उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही मई महीने में फिर से ये हादसा दोहराया जाता है। एक और मासूम की हत्या की जाती है, उसकी गर्दन काट दी जाती है और फिर से लाश को तिहाड़ के सामने छोड़ा जाता है। अब वो जो चिट्ठी थी, जब तक वो मीडिया के सामने नहीं गई तब तक इस केस के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही वो चिट्ठी मीडिया के पास गई, लोगों के सामने गई, तभी से इस सीरियल किलर का डर लोगों में फैल गया। दोस्तों, तिहाड़ जेल जैसी अति सुरक्षित इमारत के सामने, इस जेल के सामने अगर कोई अपराधी दिन दहाड़े एक लाश छोड़कर जाता है, एक चिट्ठी छोड़ के जाता है और पुलिस को धमकी देता है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, इससे साफ जाहिर होता है कि ये अपराधी कोई आम अपराधी नहीं था, एक बहुत शातिर अपराधी था। ये ट्रेंड था लोगों में कि अपराधियों में कि चोरी करके जाना और पुलिस को धमकी देना कि पकड़ सको तो पकड़ लो। कोई किसी को मारता था, लड़ाइयाँ करता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों के सर काटे जा रहे थे। और इसके पीछे एक इंसान का हाथ था जिसका नाम है चंद्रकांत झा। दोस्तों, चंद्रकांत झा के ऊपर हाल ही में एक वेब सीरीज भी लॉन्च हुई है, द बुचर मैन ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली का कसाई। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में उस चिट्ठी को भी दिखाया गया है जिस पर लिखा है कि अब तक मैं नाजायज़ केस झेलता रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने सच में खून किया है। तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, मुझे केस खुलने का डर नहीं है। अगर मुझे इस मर्डर में पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतज़ार में तुम लोगों का बाप और जीजा जी, सीसी। तो दोस्तों, इस तरह की चिट्ठी लिखकर वो हर बार पुलिस को धमकाया करता था, उन्हें चुनौती दिया करता था। लेकिन आखिरकार चंद्रकांत झा पकड़ा गया। वो कैसे पकड़ा गया ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ें भी बता दूं कि चंद्रकांत झा लोगों का खून कैसे करता था, वो किन लोगों को अपना टारगेट बनाता था। क्या कोई स्पेसिफिक ग्रुप था कि इन लोगों को ही वो मारेगा? नहीं दोस्तों, दरअसल चंद्रकांत झा पहले भी किसी केस में जेल जा चुका था। वहाँ के एक कांस्टेबल, जिसका मैं नाम नहीं बता सकता, उसने चंद्रकांत झा के साथ बहुत बदसलूकी की, उसे नंगा कराया, उसे मारा और खाना भी नहीं दिया। जिस चीज़ का बदला लेने के लिए चंद्रकांत झा ने अपने आप को इस कदर गिरा दिया कि वो लोगों के खून करने पर उतारू हो गया। और हर बार ये चीज़ आप नोट करोगे कि हर बार वो लाश को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर ही छोड़ा करता था, क्योंकि वहाँ उस हवलदार की ड्यूटी हुआ करती थी। तो दोस्तों, चंद्रकांत झा उन लोगों को अपना निशाना बनाया करता था जिन्हें वो अपने साथ रखा करता था।
दरअसल होता क्या था कि जो लोग काम की तलाश में यूपी से, बिहार से दिल्ली आया करते थे, ये उन लोगों को सहारा दिया करता था, उनको आशियाना दिया करता था। लेकिन अगर वो लोग थोड़ी सी भी चूक करते थे, झूठ बोलते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे या फिर उसकी बेटी के साथ खेलते भी थे, इन छोटी छोटी बातों पर भी उसने क्या किया, उन लोगों का कत्ल किया। उसके कत्ल करने का एक पैटर्न था। वो पैटर्न क्या था कि वो लोगों का सर काटता था, उसे यमुना नदी में फेंक के आया करता था और फिर बाकी की लाश को बांध के वो तिहाड़ जेल के सामने फेंका करता था। हर बार एक चिट्ठी मिलती थी जिसका जिक्र मैंने आप लोगों से किया, और यही चिट्ठी इसी ने पूरे देश में बवाल मचा के रख दिया। दोस्तों, वो नान चाकू की मदद से लोगों का पहले दम घोटा करता था, फिर उनके शरीर के अलग अलग हिस्से किया करता था और वही हिस्से वो तिहाड़ के सामने फेंका करता था। उसने यूं तो अगर रिकॉर्ड से देखा जाए तो 3-4 के अराउंड मर्डर किए हैं, लेकिन अगर उसके गांव वालों की माने तो उसने 40 से ज़्यादा ऐसे कत्ल किए हैं। शक्ल से बिल्कुल शरीफ दिखने वाला ये इंसान अंदर से कितना खूंखार हो सकता है, ये आपको जानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऐसा इसलिए कहता हूँ मैं क्योंकि जब इसकी कोर्ट में पेशी हुई, इसकी तरफ से कोई भी परेशानी, ना तो कोर्ट को ही ना ही पुलिस वालों को। ऐसा लगता था कि ये दिमाग से सारा खेल खेलता है। कोर्ट के बाहर जब पेशी के लिए इसे ले जाया जाता था तो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो पुलिस वालों को बताया करता था कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने 4 ही खून किए हैं, हो सकता है मैंने ज़्यादा किए हों। और वहीं वो कोर्ट के सामने जाके बिल्कुल पलट जाया करता था कि जनाब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं सब्जी का ठेला चलाता हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये लोग मुझे झूठे इल्ज़ाम में फंसा रहे हैं। क्योंकि वो जानता था कि पुलिस के सामने दिया बयान किसी मतलब का नहीं होता, असली बयान वही है जो वो कोर्ट के सामने होता है। तो ये काफ़ी खुखार था। और हाँ, एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक बार मीडिया में भी जब इसका इंटरव्यू हुआ तो मीडिया वालों ने पूछा कि सर, आपने 4 खून किए, आपने कैसे किया ये? तो उसने ऐसा बोला कि भाई आप झूठी खबर क्यों फैलाते हो कि मैंने 4 ही खून किए, हो सकता है मैंने ज़्यादा भी किए हो। यानी आप देख रहे हैं इसकी बातों से बिल्कुल बेबाक इंसान था ये, जो कि हर बात पे अपनी बात तैयार रखता था। मुंह फट इंसान, और बिल्कुल सोची समझी बात इसके मुंह से निकला करती थी। और पुलिस वाले भी सोचते थे कि ना जाने अगले पल ऐसा क्या करे। तो दोस्तों, जब तीसरी हत्या हुई उस वक्त तक पुलिस को कुछ क्लू मिलने लग गए थे। उन्होंने एक डॉक्टर से मुलाकात की जहां चंद्रकांत झा अक्सर अपने इलाज के लिए जाया करता था। वहां उन्होंने चंद्रकांत झा का स्केच बनाया और जाल फैलाना शुरू किया। पुलिस वाले सब्जी का ठेला लेकर, चाय की टपरी पर अलग अलग तरह से वहां फैल चुके थे और आखिरकार चंद्रकांत झा को पकड़ा गया। दोस्तों, मई 2007 को चंद्रकांत को पकड़ा गया और उसका कोर्ट में ट्रायल हुआ। कोर्ट ने उसे मृत्यु दंड दिया, यानी फांसी की सज़ा दी। लेकिन कुछ समय बाद उसकी सज़ा को कम कर दिया गया और आजीवन कारावास की उसे सज़ा दी गई। तब से चंद्रकांत जेल में ही बैठा है और वो उसी जेल में है जिस जेल के सामने अक्सर वो लाशें छोड़ के जाया करता था, तिहाड़ जेल, गेट नंबर 3। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं, ऐसे कई सारे सीरियल किलर हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे और उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। क्योंकि दिल्ली का जो इतिहास है ना, वो काफ़ी अनूठा है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन हाँ, ये जो नेटफ्लिक्स का दौर है, वेब सीरीज़ का दौर है, ये हमें उन सभी चीज़ों को फिर से याद करने का मौका देता है और आपको एक बात कहता है कि किसी पे भी अंधा विश्वास मत कीजिए। आपको नहीं पता कि आपके आसपास कौन ऐसा है जो सीरियल किलर बन सकता है, और किसी को बेवजह परेशान ना कीजिए, क्योंकि चंद्रकांत झा भी उस कांस्टेबल के अत्याचारों की वजह से, उसकी बदसलूकी की वजह से इस रास्ते पर पहुंचा। तो सावधान रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए।